आना। रघु खेतों से काम करके अपने घर के लिए लौट ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। अरे रे मेरा पैर, हाय मर गया रे। अरे कोई बचाओ रे मुझे। पैर फिसल जाने की वजह से रघु के पैर में बहुत बुरी तरह चोट आ जाती है। वो लंगड़ाता हुआ घर पहुंचता है। रघु, तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? ये तेरे पैर में क्या हुआ? वो माँ कुछ नहीं, बस जरा सा पैर फिसल गया था, मोच आ गई। हे राम, तू इसे जरा सी मोच कह रहा है? देख तो कितना सूज गया है। रुक, मैं हल्दी लाकर अभी जल्दी से इस पर लगा देती हूँ, इससे तुझे आराम मिलेगा। रघु की माँ जल्दी से उसके पैर पर हल्दी लगा देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। अगली सुबह, हे भगवान, इस पैर को भी अभी टूटना था। अगर आज से खेतों में काम करने नहीं गया तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। फिर खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, मुझे कैसे भी हिम्मत करके काम करने तो जाना ही होगा। रघु जैसे ही काम पर जाने लगता है तभी उसकी माँ उससे कहती है, रघु, तेरे पैर में बहुत ज्यादा मोच आई हुई है, फिर तू ऐसे में काम कैसे करेगा? मैं तो कहती हूँ आज तू घर पर ही रहकर आराम कर। अरे एक दिन तू काम करने नहीं जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तुम्हें नहीं पता माँ, वो मालिक कैसा है। अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मुझे काम से निकाल देगा। रघु अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो लंगड़ाता हुआ खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। इस मोच की वजह से पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऐसे तो काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अगर मालिक ने मुझे देख लिया तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। रघु काम करने की कोशिश करता है पर पैर में बहुत अधिक दर्द होने की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी इतने में ही उसका मालिक आता है। ये क्या, तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है? पैसे मैं तुझे काम करने के देता हूँ, ना कि आराम करने के। अब जाकर काम कर, नहीं तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मालिक, मेरे पैर में मोच आने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। वो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे शाम तक कैसे भी करके काम खत्म मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। शाम हो चुकी थी लेकिन रघु कुछ भी काम नहीं कर पाता। तभी उसका मालिक आता है और देखता है। ये क्या, तूने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है? अब तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। और हाँ, तुझे कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं और मेरी माँ भूखे मर जाएंगे। रघु अपने मालिक के आगे बहुत मिन्नतें करता है पर उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता, जिससे रघु बहुत ही दुखी होता है। सोचा था आज मालिक से कुछ पैसे लेकर घर के लिए राशन ले जाऊंगा, पर मालिक ने ना ही काम के पैसे दिए और ऊपर से कल से काम पर आने के लिए भी मना कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? बिना पैसों के राशन कहाँ से आएगा? रघु ये सब सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी ऊपर से जाते हुए एक परी के हाथ से उसका सुनहरा पंख छूटकर नीचे धरती पर गिर जाता है और रघु की नजर उस सुनहरे पंख पर पड़ती है। ये क्या चीज है? रघु उस पंख को उठा लेता है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। ये तो कोई सुनहरा पंख है। ऐसा पंख तो मैंने पहली बार देखा है, पर ये गिरा कहाँ से? फिर रघु उस सुनहरे पंख को अपने पास रख लेता है और अपने घर की ओर बढ़ जाता है। उसके बाद परी नीचे आती है और अपने सुनहरे पंख को ढूंढने लगती है। अभी तो यहीं गिरा था मेरा सुनहरा पंख, फिर कहाँ चला गया? अगर मुझे मेरा सुनहरा पंख नहीं मिला तो मैं अपने परी लोक में वापस नहीं जा पाऊंगी। परी बहुत देर तक अपने सुनहरे पंख को ढूंढती रहती है पर उसे वो सुनहरा पंख कहीं नहीं मिलता, जिससे वो बड़ी उदास हो जाती है। अगर वो सुनहरा पंख किसी गलत हाथों में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। तभी परी की नजर अपने सुनहरे पंख पर पड़ती है जो रघु के हाथ में होता है। वो रहा मेरा सुनहरा पंख। मुझे उस लड़के से अपना पंख लेना होगा, पर कैसे? मैं ऐसे तो उसके सामने नहीं जा सकती।
परी अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया के रूप में आ जाती है और कराहने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर रघु रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। लगता है बेचारी बड़ी दुखी जान पड़ती है, इससे चलकर पूछता हूँ। फिर रघु उस बुढ़िया के पास जाता है। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? वो बुढ़िया रोते हुए कहने लगती है, बेटा 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा। उस बुढ़िया की ऐसी हालत देख रघु को उस पर बड़ी दया आ जाती है। अम्मा आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर रघु उस बुढ़िया को अपने साथ घर लेकर जाता है। रघु, तू ये किसे लेकर आया है? कौन है ये? माँ, ये मुझे खेतों से लौटते समय मिली थी। बेचारी बहुत दिनों से भूखी है। माँ, इनके लिए कुछ खाने को ला दो। रघु की माँ रसोई में जाती है और जो कुछ भी उनके पास होता है वो उस बुढ़िया को खाने के लिए लाकर दे देती है। बुढ़िया भूखी होने की वजह से वो सारा खाना खा लेती है। भगवान तुम्हारा भला करे जो तुमने मुझ भूखी को खाना खिलाया, पर तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया। हमारा क्या है, हम तो ऐसे ही सो जाएंगे। हमें तो आदत है भूखा सोने की, पर भूखे क्यों सोओगे? घर में बस यही था खाने के लिए जो आपको दे दिया, क्योंकि आपको इसकी इतनी ज्यादा जरूरत थी। तुम तो बड़े ही भले लोग हो, भगवान तुम्हारा अच्छा ही करेगा। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो क्या एक रात मैं यहाँ सो सकती हूँ? हाँ हाँ, आप आराम से रहिए अम्मा, बल्कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। रघु और उसकी माँ ऐसे ही बिना खाए सो जाते हैं। ये लोग बेचारे कितने गरीब हैं, फिर भी मुझे ये अपने घर लेकर आया और इसने मेरी मदद की। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर इससे पहले मुझे इससे अपना सुनहरा पंख लेना होगा। और फिर अगली सुबह रघु जल्दी उठ जाता है और उस बुढ़िया के पास जाता है। अम्मा आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है। मैं अभी आपके पैर दबा देता हूँ, फिर देखना कैसे आपका पैर का दर्द दूर हो जाता है। रघु के अपने पैर में मोच आई हुई होती है, फिर भी वो उस बुढ़िया के पैर दबाने लगता है। खुद के पैर में मोच है और मेरे पैर दबा रहा है। तो जितने मेरे पैर दबाएगा उतनी ही तेरी मोच जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मा अब कैसा लग रहा है? हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बस थोड़ी भूख लगी है। भूख लगी है? ठीक है, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रघु रसोई में जाकर देखता है तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या देख रहा है रघु? तुझे रात को बोला तो था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ना ही घर में पैसे हैं। सोचा था जब तू मालिक से पैसे लेकर आएगा तब उन पैसों से राशन आ जाएगा, पर ना ही पैसे आए और ना ही राशन। मालिक ने कल पैसे नहीं दिए और काम पर आने से भी मना कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या होगा? पर माँ, अम्मा को तो भूख लगी होगी, मैं उनके लिए अभी कहीं से कुछ लेकर आता हूँ। रघु पड़ोस के घर में जाकर बुढ़िया के लिए खाना मांग कर लाता है और उसे खाने के लिए देता है। अम्मा खाना। बुढ़िया रघु से खाना लेकर खा लेती है। रघु और उसकी माँ बहुत दुखी हो रहे थे। उन्हें इस तरह दुखी होते हुए देख परी को बहुत दुख होता है। ये लोग बड़े ही नेक दिल हैं और ईमानदार हैं और ये अपनी परीक्षा में भी खरे उतरे हैं। अब मेरा ज्यादा दिन यहाँ रहना ठीक भी नहीं है। मुझे इससे अपना सुनहरा पंख लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जैसे ही रात होती है और जब रघु गहरी नींद में सो रहा होता है तो परी उसके पास आकर बैठ जाती है। कितना मासूम है ये लड़का और ईमानदार भी। फिर परी उसके पैर पर अपना हाथ फेरती है और कुछ देर बाद जब रघु की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए जैसे ही जाने लगता है तो वो देखता है कि ये क्या, मेरा पैर ठीक हो गया और दर्द भी बिल्कुल नहीं है। ये सब कैसे हो गया? मैं अब आराम से चल भी सकता हूँ और काम भी करने जा सकता हूँ।
उसे इतना खुश होते हुए देख परी भी बहुत खुश हो रही होती है। तभी रघु अपने सामने बुढ़िया को बैठा हुआ देखता है। अम्मा आप, अम्मा देखो ना, मेरा पैर ठीक हो गया और ठीक से चल भी सकता हूँ। रघु, मैंने ही तुम्हारा पैर ठीक किया है। आपने मेरा पैर ठीक किया? पर कैसे? ये कहते ही वो बुढ़िया परी में बदल जाती है। आप परी हो? मैं परी लोक की रानी हूँ और मेरा सुनहरा पंख तुम्हारे पास है। जब तुम खेतों से काम करके लौट रहे थे, तभी मेरा सुनहरा पंख नीचे गिर गया था और वो तुम्हें मिल गया। उसे लेने के लिए ही मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। वो आप ऐसे भी मांग सकती थी। मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकते, पर तुम नेक दिल और अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आई हूँ। फिर रघु सुनहरा पंख लाकर परी को दे देता है। ये लीजिए आपका सुनहरा पंख। इस सुनहरे पंख के बिना मैं अपने परी लोक में नहीं जा सकती थी। तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। क्या मांगू मैं? अच्छा, आप मुझे एक ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं और मेरी माँ, हम दोनों कभी भूखे ना रहें। अच्छा ठीक है, ये जादुई थाली है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो निकलकर इस थाली में आ जाएगा। और हाँ, इसे बहुत संभाल कर रखना। और तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा? आप मुझे एक रस्सी दे दीजिए जो हमेशा मेरा कहना माने। अच्छा ठीक है, ये लो रस्सी। ये सिर्फ तुम्हारा ही कहा मानेगी। फिर वो परी रघु को जादुई थाली और जादुई रस्सी देकर गायब हो जाती है। और फिर रघु उस थाली से स्वादिष्ट खाना मांगता है। थाली थाली, मुझे स्वादिष्ट खाना दे, रबड़ी दे, जलेबी दे, खीर पूरी दे, सब्जी दे। ये कहते ही जादुई थाली से स्वादिष्ट खाना, जलेबी, रबड़ी, खीर पूरी, सब्जी निकलकर थाली में आ जाते हैं। ये देखकर रघु बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, रबड़ी, जलेबी, खीर पूरी, सब्जी। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। अब मैं और माँ ये सब मजे से खाएंगे। रघु अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाता है। ये सब इतना सारा स्वादिष्ट खाना कहाँ से आया? अरे माँ, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप पेट भर के खाना खाओ। फिर रघु और उसकी माँ दोनों पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अब तो बता कि तू ये सब खाना लाया कहाँ से? माँ, यूँ समझो मुझे काम मिल गया। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दोनों चैन से सोते हैं। अगली सुबह रघु और उसकी माँ को जब दोबारा भूख लगती है तो रघु कमरे में जाता है और फिर से जादुई थाली से स्वादिष्ट खाना मांगता है। ये जादुई थाली, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दे, रोटी, सब्जी और मिठाई दे। फिर क्या था, देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट मिठाई और रोटी सब्जी निकलकर आ जाते हैं। अरे वाह, मिठाई, रोटी, सब्जी। रघु खुशी के मारे अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, माँ जल्दी आओ। और जब उसकी माँ आती है और बढ़िया बढ़िया खाना थाली में देखती है, ये क्या, इतना सारा खाना फिर से? रघु, सच सच बता, ये खाना तू कहाँ से लेकर आया है? रघु अपनी माँ को जादुई थाली और परी के बारे में सब कुछ बता देता है। रघु की माँ बहुत खुश होती है और फिर दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद उसकी माँ बाहर चली जाती है। खाने का इंतजाम तो हो गया, बस काम का और इंतजाम हो जाए। अब रघु के मन में कोई काम खोलने का विचार आता है। काफी सोचने के बाद वो एक ढाबा खोलता है और वो जादुई थाली से हर तरह का खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिठाई मांगता है। देखते ही देखते जादुई थाली से सब कुछ बाहर आ जाता है और वहाँ पर बहुत सस्ता खाना मिलने की वजह से वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। अरे रघु भैया, ये काम कब से शुरू कर लिया? बस यूँ समझो आज से ही। आप बोलो क्या खाओगे? खाना बढ़िया तो होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर खिला दो भैया, दाल, रोटी और चावल। ठीक है, अभी लाता हूँ। फिर रघु उस आदमी को खाने के लिए दाल, रोटी और चावल देता है और जैसे ही वो आदमी खाना खाता है, वाह क्या स्वाद है, सच में खाकर मजा ही आ गया। और फिर वो आदमी रघु से कहता है, अरे रघु भैया, तुम्हारे खाने में तो जादू है, जादू। सच में खाकर मजा ही आ गया।
खाना खाने के बाद वो आदमी रघु को पैसे देकर चला जाता है। अब मैं ऐसे ही पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं और मेरी माँ दोनों आराम से रहेंगे। तभी उसके ढाबे पर एक और आदमी खाना खाने के लिए आता है। अरे रघु भैया, ये ढाबा कब खोल लिए? बस भैया, आज ही शुरू किया है। बोलो क्या खाएंगे? क्या क्या है तुम्हारे ढाबे पर? जो आप कहेंगे सब मिलेगा। ऐसी बात है तो लगा दीजिए दूध जलेबी रबड़ी। फिर रघु अंदर जाता है। थाली थाली दूध जलेबी रबड़ी दे। रघु के कहते ही जादुई थाली से दूध जलेबी रबड़ी निकलकर बाहर आ जाती है और वो उस आदमी को खाने के लिए दे देता है। ये लो भैया, आपकी रबड़ी जलेबी। आदमी के रबड़ी जलेबी खाते ही उसके मुंह से एक ही बात निकलती है। ऐसी रबड़ी जलेबी तो मैंने आज तक नहीं खाई, पर इसके पास कल तक तो एक भी पैसा नहीं था। आज फिर अचानक इसके पास ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। तभी वो फिर रघु से एक और चीज खाने के लिए मांगता है। अरे रघु भैया, तुम्हारी रबड़ी जलेबी तो बहुत ही बढ़िया है। सच में खाकर मजा ही आ गया। क्या गुलाब जामुन और गाजर का हलवा मिल जाएगा भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रघु जल्दी से अंदर जाता है और जादुई थाली से गुलाब जामुन और हलवा मांगता है और फिर उस आदमी को खाने के लिए लाकर देता है। ये रहा गुलाब जामुन और हलवा। जरा खाकर बताओ कैसा बना है। क्या हुआ भैया? क्या सोच रहे हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, खाना तो बहुत ही बढ़िया है। एक बात बताओ भैया, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या, जो रातों रात ढाबा खोल लिया और खाना भी बढ़िया बढ़िया बनाकर खिला रहे हो? भैया आप क्या बताऊं, माँ ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, बस उन्हीं पैसों से छोटा सा ढाबा खोल लिया। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। वो आदमी रघु पर नजर रखता है। जब वो बाहर से रसोई की खिड़की से झांकता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। बड़ी भूख लगी है, जादुई थाली से कुछ आज अच्छा मांगता हूँ। फिर वो जादुई थाली से इमरती, हलवा, पूरी, खीर, रबड़ी मांगता है और फिर देखते ही देखते जादुई थाली से एक एक करके सभी चीजें निकलने लगती है। अच्छा, तो ये राज है। फिर रघु और उसकी माँ दोनों खाना खाने लगते हैं। इतना सारा खाना खाकर तो मुझे नींद ही आ रही है। माँ चलो घर चलते हैं। फिर रघु और उसकी माँ दोनों सोने चले जाते हैं। मौका देखकर वो आदमी घर के अंदर घुस जाता है और वो जादुई थाली चुरा लेता है। और फिर अगली सुबह जादुई थाली कहाँ गई? मैंने तो रात में यही रखी थी। फिर कौन ले जा सकता है उसे? हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हो रहा था। अगर वो जादुई थाली किसी गलत हाथों में लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे वो जादुई थाली ढूंढनी ही होगी। फिर रघु परेशान होकर हर जगह अपनी जादुई थाली ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। रघु हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वाह वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना, आज तो कसम से मजा ही आ गया। वाह जादुई थाली, तूने कमाल कर दिया। अच्छा तो ये बात है, इसके पास है मेरी जादुई थाली। रघु उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, पर उस आदमी को पता चल जाता है और वो भागने लगता है। फिर तभी रघु अपनी जादुई रस्सी निकालता है। चली जा, बांध दे इस आदमी को जाकर। रघु के इतना कहते ही जादुई रस्सी उस आदमी को बड़ी बुरी तरह कसकर बांध देती है। अरे अरे, ये क्या? ये रस्सी कहाँ से आ गई और ये मुझे बांध क्यों रही है? अरे कोई तो रोको इसे! अरे कोई तो रोको इसे! क्यों, मजा आया ना? अब सच सच बताओ, तुमने ही मेरी जादुई थाली ली है ना? अरे नहीं, मैंने तुम्हारी जादुई थाली को देखा तक नहीं, फिर कहाँ से लूंगा? ये कहते ही वो रस्सी उसे और जोर से कसने लगती है। अरे मर गया रे! खोलो, बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये जादुई रस्सी रुक जा। रघु के कहते ही रस्सी उसे कसना बंद कर देती है। हाँ, मैंने ही तुम्हारी थाली चुराई थी। मुझे माफ कर दो और अपनी रस्सी से कहा वो मुझे खोल दे। ये जादुई रस्सी खोल दे इसे। इतना कहते ही रस्सी उसे खोल देती है। ये लो भाई, तुम्हारी थाली। रघु अपनी थाली लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है और घर चला जाता है। उसके बाद वो उस थाली को बड़े ध्यान से रखता है और अपने ढाबे पर सस्ता खाना बेचकर खूब कमाई करता है।